Hi guys, welcome back to another video. This is Motorhead Engine. Today in this video, I'll be reviewing the all-new 2025 Skoda Kayak. This is the fresh launch and we'll find out what all features we'll get in this car. Is this car really worth buying? So stay tuned, and before we start our video, please don't forget to subscribe my channel and also don't forget to follow me on Instagram for more exciting updates. So let's start our video without wasting time. Is the future. Evolution. This is the future. सो सबसे पहले अगर हम इस कार की डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें तो डिज़ाइनिंग मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी. इट्स टिपिकल स्कोडा डिज़ाइन एंड साइड पे आप देख सकते हो कि कुशाक भी खड़ी है. सो अगर हम उसके साथ इसका डिज़ाइन कंपेयर करें सो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. डू कमेंट डाउन कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा. अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7.89 lakhs and goes all the way to 14.4 lakhs. These are ex showroom prices of this car and प्राइसिंग काफ़ी अच्छे से सेट की गई है इस कार की. मतलब ये बेसिक वेन्यू एंड सोनेट का जो है कॉम्पिटिटर रहने वाली है. की के बारे में बात करें तो की हमें कुछ इस तरह से मिलेगी जो आपको नॉर्मल मिलती है. लॉक, बूट ओपनिंग एंड आपका जो है अनलॉक का बटन कुछ इस तरह से मिलेगा. फ्लिप की एंड की कुड बी बेटर. इफ़ यू फील द सेम प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड बाकी एक बार आप इसका ओवरऑल जो है लुक चेकआउट करो. सो कुछ इस तरह से हमें इसका डिज़ाइन मिलने वाला है. एक बार हम इसका एक क्विक वॉक अराउंड भी कर लेते हैं ताकि आपको पूरा डिज़ाइन का जो है आइडिया हो जाए. साइड प्रोफाइल मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी ड्यू टू अलॉयज़ का डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. डू कमेंट डाउन कि आपको इसके अलॉयज़ का डिज़ाइन कैसा लगा. बिकॉज यार साइड प्रोफाइल है ना, उसके साथ अलॉयज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड स्कोडा कुशाक आपके साइड पे खड़ी. सो दिस इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ कुशाक. लेट्स चेक आउट इंजन बी ऑफ दिस कार. हुड फील्स रियली वेरी हैवी. एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमें इंसुलेशन देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज इंजन इटसेल्फ इज़ रियली वेरी रिफाइंड. अगर हम इस पर्टिकुलर इंजन के पावर फिगर्स के बारे में बात करें सो दिस इज़ 1 लीटर TSI inline 3 engine and it produces 114 bhp with 178 Nm of torque. Engine is nicely packed. Overall काफ़ी प्रीमियम फिनिश है इंजन में and it is really very refined. So यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत empty spaces देखने को मिलेंगी but as such काफ़ी refined है and काफ़ी nicely packed है. Let's close the hood. You get a proper thud and एक बार आप इसका यार ओवरऑल लुक चेकआउट करो. मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा. अगर हम इसके हेडलाइट सेटअप के बारे में बात करें तो इसमें हमें फुल सिस्टम LED सेटअप देखने को मिलेगा. यहाँ पर हमें DRLs इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे विद ब्लैक डॉट डिटेल्स. यहाँ पर प्रोजेक्टर एंड आपकी LED कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश भी देखने को मिलेगी. ओवरऑल जो ये डिज़ाइन है ना मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा एंड कट्स एंड क्रीजेस भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहने वाले हैं. डू कमेंट डाउन कि आपको इसकी हेडलाइट्स का डिज़ाइन कैसा लगा. बाकी यहाँ पर आपको सिग्नेचर स्कोडा की ग्रिल देखने को मिलेगी एंड ये आपका लोअर ग्रिल का कुछ इस तरह से हनीकॉम पैटर्न में आपको जो है डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी. सिल्वर ट्रीटमेंट ओवर हेयर एंड ओवरऑल इसकी अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें सो हमें अराउंड 189 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है. सो इंडियन रोड्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली. बाकी यहाँ पर आपको स्कोडा का लोगो कुछ इस तरह से मिलेगा. ये आपको कुछ इस तरह से थोड़ी बहुत कट्स एंड क्रीजेस के साथ डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी विच एनहांसेस द लुक्स ऑफ दिस कार. एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा. डू कमेंट डाउन कि आपको इसकी साइड प्रोफाइल कैसी लगी. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बॉडी क्लैडिंग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी. इट कंटिन्यूज टिल द बैक एंड यहाँ पर भी कुछ इस तरह से आपको ये जो है क्लैडिंग पे डिज़ाइन देखने को मिलेगा. टायर्स के बारे में बात करें सो टायर्स हमें इसमें ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे. डिज़ाइनिंग इज़ ग्रेट. थम्स अप फॉर दैट. ओवरऑल काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है. C8 टायर्स. एंड अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करें सो इट्स 205/55R17. सो टायर साइज इज़ ग्रेट. मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा कि इसमें आपको 17 इंचेस देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस भी 189 mm की देखने को मिलेगी. फॉर इंडियन रोड्स इट्स वेरी गुड. यहाँ पर हमें नट बोल्ट्स भी आपको ग्रे फिनिश देखने को मिलेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड अटेंशन टू डिटेल. बाकी यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है ORVMs बॉडी कलर्ड एंड आपके जो है टर्न इंडिकेटर्स के साथ देखने को मिलेंगे. इसमें आपको पडल लैंप्स नहीं देखने को मिलेंगे. क्रोम फिनिश एंड आपका जो है रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड पे देखने को मिलेगा. सो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी. बाकी यहाँ पर हमें रूफ रेल्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी एंड यू ऑल्सो गेट सनरूफ इन दिस कार. शार्क फिन एंटीना फिनिश्ड इन ब्लैक. सो ये भी काफ़ी सही लगा. अगर हम इसके रियर टायर के बारे में बात करें सो रियर इज़ ड्रम ब्रेक्स. नो डिस्क अवेलेबल. आई डोंट नो वाई स्कोडा जो है अपनी कार्स में डिस्क ब्रेक्स नहीं देता ऑन द रियर साइड. बाकी अगर हम इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें सो रियर प्रोफाइल हमें कुछ इस तरह से मिलने वाली है. काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड काफ़ी एक अच्छा सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा. डू कमेंट डाउन कि आपको इसका जो है रियर डिज़ाइन कैसा लगा. यहाँ पर आपको बोल्ड लेटर्स में स्कोडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी.
आपका रियर वाइपर कुछ इस तरह से रहने वाला है, एंड आपका जो है डिफॉगर एंड आपका हाई स्टॉप लैम्प भी यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें फुल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है आपकी इंडिकेटर लाइट एंड आपकी जो है रिवर्स लाइट कुछ यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी। यहाँ पर काइलैक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं। ब्लैकड आउट जो है आपके बम्पर्स रहने वाले हैं विद सिल्वर फिनिश एंड आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। बाकी यहाँ पर जो है ओवरऑल आपकी जो है एग्जॉस्ट टिप कुछ इस तरह से रहने वाली है। एंड ये जो डिज़ाइन है ना, ये भी मुझे काफ़ी सही लगा। लेट्स ओपन द बूट। बाकी यहाँ पर भी आपको वो सिमिलर जो आपका साइड क्लैडिंग पर डिज़ाइन था वो भी मिलेगा। नंबर प्लेट लाइट्स आपकी वाइट रहने वाली है, आपका जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा कुछ इस तरह से मिलेगा। सो दिस इज बूट ऑफ दिस कार। काफ़ी स्पेशियस बूट रहने वाली है। स्क्रीन पे आपको इसका बूट साइज़ जो है शो हो रहा होगा, बट काफ़ी प्रैक्टिकल है ये बूट। पर्सनली अगर मैं बात करूँ सो मतलब मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आप अपनी जो है पार्शल शेल्फ को भी इस तरह से हैंग ऑन कर सकते हो, वरना आपको उतार के अपने घर पे रखनी होती है। सो वो चीज़ों से मतलब ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी कि इन्होंने एक स्लॉट इन जो है स्पेस दे रखी है। बाकी अगर हम इसके स्पेयर व्हील के बारे में बात करें सो इसमें हमें ऑब्वियसली 1 इंच स्मॉलर जो है इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। अगर हम इसके टायर साइज़ के बारे में बात करें, इट्स 195/65 R15, इट्स 2 इंच स्मॉलर। बूट लैम्प भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, सो रात को आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड लोडिंग लिप इज़ बिट ऑन हायर साइड। बाकी इट्स ओवरऑल अ प्रैक्टिकल बूट। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिलेगा। लेट्स क्लोज द बूट। देयर इट गोज़। अगर हम इसके फ्यूल लिड के बारे में बात करें सो अभी आई नीड टू अनलॉक इट। या देयर इट गोज़। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से राइट हैंड साइड ही इसकी फ्यूल लिड देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोल, एंड इसमें आप XP95 भी डलवा सकते हो बिकॉज इट्स द फाइनेस्ट। एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आपकी जो है इंडिकेटर की इंडिकेशन कुछ इस तरह से आने वाली है। ओवरऑल मुझे ये चीज़ भी काफ़ी सही लगती है Volkswagen एंड Skoda कार्स में। लेट्स ओपन द डोर। डोर फील्स रियली वेरी हैवी। एक बार आप इसके डोर ओपनिंग चेकआउट करो, काफ़ी वाइड ओपनिंग है, सो गेटिंग इन एंड आउट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। बाकी यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक्स देखने को मिलेंगे ऑल ओवर द डोर पैड, एंड यहाँ पर आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगी। ऑल 4 विंडोज़ पावर्ड विद ड्राइवर वन टच अप एंड डाउन फंक्शन। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है आपका ORVM एडजस्टर देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल ओवर हेयर, एंड ये डिज़ाइनिंग मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी। एंड ये जो इनका पैटर्न है ना, ये ऑल ओवर द कार कंटिन्यू किया गया है। डोर पॉकेट इज़ लार्ज, मतलब प्रॉपर आपको डीप डोर पॉकेट्स मिलेंगी। एंड यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा। इट्स जस्ट अ स्टिकर बट स्टिल काफ़ी सही चीज़ है ये। एंड एक बार आप इसका इंटीरियर भी चेकआउट कर लो। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें स्पीकर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट के जो कंट्रोल्स है वो कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका हेडलाइट सेलेक्टर देखने को मिलेगा विद हेडलाइट लेवलर, एंड आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको वहाँ पर मिलेगा। AC वेंट्स का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी सही लगा। एंड यहाँ पर जो ये बार है ना इसके अंदर, ये मतलब लाइक Skoda स्टाइलिंग जो है इसकी ऑलरेडी कंटिन्यू की गई है यहाँ पर। सो मुझे पर्सनली ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही लगी। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। प्रॉपर डेड पेडल देखने को मिलेगा। लेट्स क्लोज द डोर। यू गेट अ प्रॉपर थर्ड। एंड एक बार आप इसके इंटीरियर की लुक चेकआउट करो। वेलकमिंग में आपको Skoda का लोगो कुछ इस तरह से जो है आपके स्पीडोमीटर में प्रोजेक्ट होगा। सो ओवरऑल अगर हम इस कार के इंटीरियर्स के बारे में बात करें तो इंटीरियर्स मुझे पर्सनली काफ़ी प्रीमियम लगे। डू कमेंट ऑन कि आपको इसके इंटीरियर्स कैसे लगे। लेट्स टर्न ऑन द कार। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा। एंड देयर इट रोज टू लाइफ। अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें प्रॉपर लेदर आप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। इट्स 2 स्पोक, जैसे आपको स्लाविया को शार्क में मिलता है, आपको सेम ही स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। मतलब मुझे पर्सनली ये स्टीयरिंग व्हील ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। डू कमेंट ऑन कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। एंड अगर हम इसके कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है आपके मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको जो है आपके MID के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें आप अपने 3 मोड्स चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें आप टैकोमीटर पे सेट कर सकते हो, ये डिजिटल स्पीडोमीटर है। एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है प्रॉपर जो आपका एनालॉग वाले फील है ना वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। एंड इसमें गाइस आपको 260 की जो है टॉप स्पीड मिलने वाली है। मतलब चाहे कार स्पीड पे पहुंचे या ना पहुंचे, बट लिखना एक बहुत बड़ी बात है। सो डू कमेंट ऑन कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। बाकी आपको पैडल शिफ्टर्स कुछ इस तरह से मिलेंगे, हॉर्न कुछ इस तरह से रहने वाला है। एंड अगर हम इसके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें जो है आपके क्रूज कंट्रोल्स एंड आपके इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। एंड इस तरफ आपको आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड दीज आर योर वाइपर कंट्रोल्स। सो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी। एंड अगर हम इसके
ओवरऑल जो इस डिस्प्ले है ना, इसके बारे में बात करें, सो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यू कैन ब्राउज थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन, लेट मी शो यू। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस बटन से आप अपनी जो है ये सब कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आप अपनी नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन, ये सब चीज़ें आप अपनी इसमें कुछ इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर भी आप अपने कुछ इस तरह से जो है ड्राइविंग डेटा, एवरेज इकोनॉमी एंड ऑल, वो सब चीज़ें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है एंड इसका डिज़ाइनिंग भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर आपको जो है रेंज मीटर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपका जो है फ्यूल जो है प्रॉपर एक एनिमेशन के साथ यहाँ पर फ्यूल गॉज देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको टेम्परेचर गॉज देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम इसके ओवरऑल जो है टैकोमीटर के बारे में बात करें, तो टैकोमीटर का व्यू भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा एंड सेंटर में आपको जो है आपका गियर सेलेक्टर देखने को मिलेगा, जो गियर इंडिकेशन है वो आपको सेंटर में कुछ इस तरह से मिलने वाली है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी एंड इसमें जो आपको लास्ट ईयर डिस्प्ले मिलती थी ना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगी। मतलब अब इसमें कलर्स ऐड कर दिए गए हैं, सो कलर्स की वजह से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस फील होती है एंड टच रिस्पॉन्स एंड जो रिफ्रेश रेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मतलब आप एक बार देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्मूथ है ये। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड यहाँ पर हमें प्रॉपर जो है ड्राइविंग डेटा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सेंसरी, फ्यूल, लॉन्ग टर्म एंड सेंस चार्ट, वो सब चीज़ें आपको कुछ इस तरह से मिलेंगी। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस देखने को मिलेगा, यहाँ से आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड अगर हम इसकी सेटिंग्स के बारे में बात करें, सो सेटिंग्स में हमें कुछ इस तरह से इसमें अपना ESC टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। लाइट सेटिंग्स में हमें कुछ इस तरह से एम्बिएंट लाइटिंग एंड ऑल वो सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मिरर्स एंड वाइपर्स में आप अपने जो है कुछ इस तरह से वाइपर्स की जो है ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हो। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी देखने को मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो इसे हम रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से एंड इसमें बाकी आपको टायर्स की भी जो है स्पीड वार्निंग एंड ऑल वो सब चीज़ें भी आप इसमें सेट कर सकते हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर लोडेड ये कार रहने वाली है एंड इसमें आपका जो है वैले मोड भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपनी कार को कंप्लीट लॉक कर सकते हो। अगर आप किसी वैले मोड में दे रहे हो, वैले पार्किंग में दे रहे हो, सो इसको यूज़ कर सकते हो। ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर लगा। ऑडियो सेटिंग्स में बात करें तो हमें कुछ इस तरह से इसकी जो है ऑडियो सेटिंग्स मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर मीडिया में आपको ऑडियो एंड आपकी जो है वो सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। ब्लूटूथ, नेम एंड ऑल, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है। यहाँ पर अपने ऐप्स जो हैं वो भी आप अपने स्क्रॉल कर सकते हो। अभी मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, आफ्टर यू कनेक्ट योर डिवाइस आपके जो यहाँ पर ऐप्स हैं ना, वो भी आपको प्रॉपर विजिबल रहने वाले हैं एंड ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं मिलेगा कुछ इस तरह से। बाकी अगर हम इसकी नेविगेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमें उसके लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा। सो लॉगिन करने के बाद आपके ये सारे फीचर्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेंगे, बट इट फील्स रियली वेरी प्रीमियम। मतलब स्क्रैची मटेरियल्स हैं थोड़े बहुत, बट ओवरऑल इट फील्स रियली वेरी प्रीमियम। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको थोड़ी बहुत स्पेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर कार्ड होल्डर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ट्विटर्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेंगे एंड अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है आपके AC वेंट्स का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सही मिलने वाला है। ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जो पहले वाली कार्स थी ना, उनमें बहुत बेसिक से AC वेंट्स आते थे, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश आपको डिज़ाइन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाली हैं। लॉक एंड लॉक का फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन एंड ऑफ का भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जो आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन है ना, वो यहाँ पर आपको प्लेस्ड रहेगा। हज़ार्ड लाइट का बटन आपका यहाँ पर रहने वाला है एंड दिस इज़ योर AC पैनल। सो AC पैनल में आपको कुछ इस तरह से सेम ही यूनिट देखने को मिलेगी जो आपको पहले मिलती थी। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड सिंगल जोन। यहाँ पर हमें पैसेंजर एयरबैग की वार्निंग भी कुछ इस तरह से मिलने वाली है। 2 Type-C सॉकेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे टू चार्ज योर डिवाइस एंड यहाँ पर हमें एक वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलेगा। 12V का सॉकेट हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलने वाला है। सो ओवरऑल ये चीज़ ना मुझे पर्सनली काफ़ी प्रैक्टिकल लगी। मतलब यार काफ़ी सारी आपके पास चार्जिंग ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये ग्रीन ट्रीटमेंट जो है मिलेगा। पर्सनली मुझे ये कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, सो इसकी ग्लव बॉक्स में आपको काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिलेगी एंड यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर भी देखने को मिलेगा एंड इट्स अ कूल्ड वन। सो मतलब यार इस प्राइस पॉइंट पे मतलब आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलना बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। डू कमेंट ऑन कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। एंड अगर हम इसके सीट्स के जो है लेदर के बारे में बात करें, सो हमें तो इस तरह से फुल ब्लैक जो है लेदर देखने को मिलेगा विद ग्रीन स्टिचिंग। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। डू कमेंट ऑन कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। एंड प्रॉपर आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, बकेट फिट सीट्स है, सो उसकी वजह से कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपकी जो है मैनुअल हैंड ब्रेक कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे एंड ये आपको स्पेस यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी की रखने के लिए भी मिलेगी। गियर सिलेक्टर आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। मुझे ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। एंड अगर हम इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा के बारे में बात करें, सो इसमें आपको
अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं देखने को मिलेंगी, बट नॉर्मल आपको जो है गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी आपको एक हेल्प मिलने वाली है। बट अगर हम इसकी रेजोल्यूशन के बारे में बात करें ना, सो आप एक बार देखो ज़रा कि रेजोल्यूशन कुड भी बेटर, मतलब थोड़े बेटर हो सकता है, बट इट्स ओके। यहाँ पर हमें ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा, सनरूफ के कंट्रोल्स आपको कुछ इस तरह से मिलने वाले हैं यहाँ पर, एंड ये आपके लाइट के कंट्रोल्स आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। सो इसमें हमें वाइट LEDs मिलती है, उसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम फील आती है। बाकी यहाँ पर आपके जो है सनवाइजर विद टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, एंड इस तरफ आपको सनवाइजर विद मिरर देखने को मिलेगा, हैंडल ओवर देयर। एंड एक बार हम इसके अगर सनरूफ के बारे में बात करें तो सनरूफ कुछ इस तरह से खुलती है। सो बस इतनी ही ओपनिंग है इसकी। कर्टन आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से ये लाइट्स दे रखी हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स। अगर हम इसके एयरबैग्स के बारे में बात करें ना, सो इसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज यार स्कोडा कार्स जो है ना, उनका मेन फोकस ही सेफ्टी रहता है। सो सेफ्टी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगी, आपको बेसिक मिलेंगी। एंड ओवरऑल अगर हम इसके आर्मरेस्ट के बारे में बात करें, सो आर्मरेस्ट में आपको कुछ इस तरह से काफ़ी डिसेंट स्पेस देखने को मिलेगी। यू कैन कीप योर बेसिक आइटम्स ओवर हेयर, एंड यहाँ पर हमें लेदर रैप फिनिश देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल मुझे पर्सनली काफ़ी प्रीमियम फील आ रही है। एंड अगर हम इसके जो ये कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें ना, सो ये कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। एक बार आप इसको ध्यान से देखो कि मतलब यार कितना ज़्यादा फाइन एंड कितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड इसमें भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से स्कोडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, एज यू कैन सी। एंड ये मतलब यार मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड लेट्स चेक आउट रियर सीट्स ऑफ दिस कार। लेट मी एडजस्ट सीट अकॉर्डिंग टू माई हाइट। So let's open the door. You get a proper thud, and एक बार आप इसके रियर डोर पैड्स भी चेकआउट कर लो। डोर ओपनिंग इज़ वाइड, मतलब काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल देखने को मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक ओवर हेयर। यहाँ पर आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगी, ग्रीन फिनिश मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये वाला जो पैटर्न है ना, ये भी एक काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। यहाँ पर आपको हैंडल कुछ इस तरह से मिलेगा, एंड ये आपका जो है विंडो ऑपरेशन का बटन देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ डोर पॉकेट। डोर पॉकेट का साइज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा सही मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आपका जो है स्पीकर विंड का डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से मिलेगा। सो रियर से इंटीरियर कुछ इस तरह से रहने वाला है। लेट्स गेट इनसाइड द कार। लेट्स क्लोज द डोर। यू गेट अ प्रॉपर थर्ड, मतलब आप एक बार देख सकते हो कि यार कितनी ज़्यादा हेवी बिल्ड क्वालिटी है इस कार की। पीछे से हमें कुछ इस तरह से व्यू मिलने वाला है। लेट मी ओपन दिस। सो सनरूफ के साथ काफ़ी ज़्यादा एयरी फील आने वाली है। अगर हम इसके ओवरऑल रियर से इंटीरियर्स के बारे में बात करें, सो इंटीरियर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। डू कमेंट ऑन कि आपको उसके इंटीरियर्स कैसे लगे। अगर हम इसके सीट कंफर्ट के बारे में बात करें, सो आई हैव गुड अमाउंट ऑफ नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, एंड आई कैन स्ट्रेच आउट माई लेग्स ईजिली। मतलब ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी कि आपको एक अच्छा कंफर्ट मिलेगा। अगर हम इसके रिक्लाइन एंगल के बारे में बात करें, सो सीट्स आर बिट ऑन अपराइट पोजिशन, बट आपको मतलब काफ़ी एक डिसेंट कंफर्ट मिलने वाला है इस कार के साथ। एंड अगर हम इसके यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से आपको आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे, एंड 3 एडजस्टेबल जो है आपके हेडरेस्ट मिलने वाले हैं। आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स रहने वाले हैं। एंड जो सेंटर हम्प है ना, वो हमें बिल्कुल ही मिनिमल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 3 पीपल कैन ईजिली एडजस्ट ओवर हेयर। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दोनों तरफ हैंडल विद हुक देखने को मिलेगा। एंड रियर से जो इंटीरियर लुक आती है ना, वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिलेंगे, 2 Type-C सॉकेट देखने को मिलेंगे, विच इज़ कन्वीनियंट। आप अपने 2 फ़ोन ईजिली चार्ज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हमें सीट में कुछ इस तरह से ये पॉकेट देखने को मिलेगी विद अ फ़ोन होल्डर ओवर देयर। सो ओवरऑल काफ़ी प्रैक्टिकल कार है ये, मुझे पर्सनली काफ़ी सी लगी। डू कमेंट ऑन कि आपको ये कार कैसी लगी। अगर हम मेरे ओपिनियन के बारे में बात करें, सो पर्सनली मुझे कार काफ़ी सही लगी। एंड स्कोडा की जो कार्स है ना, उनका जो मेन फोकस है वो रहता है सेफ्टी। एंड सेफ्टी इस कार को भी 5 स्टार रेटिंग मिली है, सो उसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड बहुत ही हैवी कार है ये। अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें, सो इंजन परफॉर्मेंस यू ऑल नो, स्कोडा वोक्सवैगन कार्स जो है दे आर नोन फॉर देयर इंजन, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही रिलायबल इंजन हैं इनके। सर्विसिंग के बारे में बात करें, तो इसकी सर्विस भी आपको 15,000 किलोमीटर्स के बाद ही करवानी है। मतलब ओवरऑल जो लोगों के मन में वहम है ना कि सर्विस कॉस्ट जो है स्कोडा वोक्सवैगन कार्स की ज़्यादा आती है, सो वो चीज़ नहीं है। मतलब इसकी जो है मे भी हो सकता है 1000-2000 ज़्यादा है, बट जो आपकी सर्विस है ना, वो भी आपकी 15,000 किलोमीटर के बाद हो रही है।
So that was it for the day. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel.